थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 डिग्री, फटाफट से वैल्यूज। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना होता है? cos 45 डिग्री तो हमने 1/√2 पुट किया आराम से, इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री की जगह मैंने लिखा 1/√2। sec 30 डिग्री कितना होता है? अब मैंने यहाँ तीन ही वैल्यूज बनाए हैं टेबल के, ये तीन तो मस्ट है, फिंगर टिप्स पर याद होने ही चाहिए। किसी को अगर सेक कोसेक कॉट के वैल्यूज भी याद हैं तो बहुत ही अच्छा है, किसी को याद नहीं है तो सेक 30 डिग्री किसी ने बोला तो ये सोच सकते हो दिमाग में, लिखने की भी जरूरत नहीं कि सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 30 डिग्री कितना है? कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका उल्टा 2/√3 होगा। तो यहां से सोच लिया सेक 30 डिग्री कितना है? 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हुआ 2/1 मतलब 2, 2/1 का मतलब 2। तो कोसेक 30 डिग्री एक्चुअल में 2 लिखा हुआ है। ये सॉल्व करना है आपको, तो कर लीजिए। क्या लिखा है? 1/√2 अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए मैंने दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया। इसके लिए मैंने 2 को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बना 1/√2। चलिए ऊपर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2 इंटू √3 2√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, बेस सेम बन चुका है, तो जो सेम बेस है वो लिख दीजिए √3। बेस को ऐड नहीं करना है, √3 प्लस √3 करके 2√3 नहीं लिख देना है। बेस तो जो दोनों का कॉमन बेस है वो लिख दिया एक ही बार। हाँ, न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, तो ऊपर बना 2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 1/√2। अब देखिए, डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो या मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हो, मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया, तो राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये बनेगा √3/2 प्लस 2√3, तो इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स, अब देखिए √3 1/√3। वैसे ये आंसर आ गया हमारा ऑलरेडी। हाँ, इसे रैशनलाइज करके लिखा जाना चाहिए। डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है इरेशनल टर्म है, उसमें √3 आ रहा है, √2 आ रहा है, तो इसे रैशनल बनाकर लिखते हैं। रैशनल बनाना काफ़ी आसान है। जैसे √2 दिखाई दे रहा है, तो √2
को रैशनल बनाया जा सकता है √2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसे देखिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इनटू, अब ये जो टर्म लिखा है √3/2 + 2√3, इसमें आपको ये डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है इर्रेशनल है। इर्रेशनल इस तरह का जब भी टर्म दिखाई दिया, ग्रीन में लिख रहा हूं मैं, जब भी आपको इर्रेशनल इस तरह का टर्म दिखाई दिया a + b, तो उसके साथ में आपको ढूंढना है या मल्टीप्लाई करना है a - b, या उल्टा बोल दीजिए, जब भी a - b दिखाई दिया डिनोमिनेटर में इर्रेशनल में, तो a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a² - b² होता है। a² - b², a + b × a - b, ये फॉर्मूला तो 7th 8th से लर्न करते आ रहे हैं, नहीं है तो अभी लर्न किया। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में जब मुझे दिखाई दिया 2 + 2√3, तो मैंने फटाफट से उसे मल्टीप्लाई किया 2 - 2√3 से। a + b दिखाई दिया तो मैंने a - b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अच्छा, मल्टीप्लाई करते डिवाइड क्यों करते? अपनी मर्जी से क्वेश्चन थोड़ी ना बदल सकते। मैंने अगर सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, फिर तो अपनी मर्जी से नंबर ही चेंज कर दिया। 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, देखिए ये चल रहा था। तो क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस बारे में बात कर रहे थे। देखिए कोई नंबर आपको दिया हुआ है, लेट्स से 5। अब 5 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया तो नंबर ही बदल दिया। मैंने 5 को अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो जाएगा। और यही अगर मान लीजिए मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 15 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब देखो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और साथ ही में डिवाइड भी कर दिया, तो उससे होता क्या है कि ये नंबर चेंज नहीं होता, ये अल्टीमेटली लिखा तो 5 × 1 ही है। और सिमिलरली अगर मुझे 5 के साथ 3 चाहिए तो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं डिवाइड भी करूँगा, ताकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो। कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो सिर्फ हमारा सॉल्व करने का तरीका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यूज़ बदल थोड़े ना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है 5, हम कहेंगे अपनी मर्जी से हमें 10 चाहिए उसकी जगह, ऐसा थोड़े चलेगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि वैल्यू बदले नहीं। ऐसा हुआ तो वैल्यू फिर बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जिस भी नंबर से, तो मैंने यहाँ 2 + 2√3 को रैशनल बनाने के लिए 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई किया, और साथ में बैलेंस रखने के लिए चीज़ों को 2 - 2√3 से डिवाइड भी किया, ठीक है, ऊपर भी लिखा। अब देखिए यहाँ बन रहा है 1 × √2, तो 1 × √2 तो √2 हुआ। नीचे बना √2 × √2, √2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू, ऊपर लिखा है √3 × 2 - 2√3 डिवाइडेड बाय
नीचे लिखा है 2 प्लस 2√3 इंटू 2 माइनस 2√3, तो ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया है। इसका फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो 2 प्लस 2√3 इंटू 2 माइनस 2√3 है, तो 2 स्क्वायर्ड माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बन रहा है ये, √2/2 इंटू ऊपर 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेकर लिखा, √3 इंटू 2 कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस √3 अपॉन 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर क्या होगा देख लीजिए। 2√3 स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर है 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 12 लिखा हुआ है। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो ये बना √2/2। अच्छा ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ √2 बचा ऊपर। √2 इंटू √3 बचा है। √2 इंटू √3 क्या होगा, चलिए एक बार लिख देते हैं, इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12 प्लस है, ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 और 4 का डिफरेंस आया 8, बड़े वाले का साइन लगता है, 12 का साइन माइनस है तो -8 इज इक्वल टू √2 इंटू √3। मल्टीप्लीकेशन में आप ऐसा कर सकते हो, √a इंटू √b, इसे आप √(ab) लिख सकते हो। जो भी चीज़ें रेड में लिखी जाती हैं, थ्योरी पार्ट में लिखी जाती हैं, उसे नोटबुक में नोट करके बार बार रिवाइज कीजिए। तो √2 इंटू √3 हुआ √2 इंटू 3 यानी कि √6 अपॉन -8 इंटू 1 माइनस √3। अच्छा ये जो नीचे माइनस लिखा है, कभी भी ऐसा लिखा है अगर a अपॉन माइनस बी, तो आप इसे -a अपॉन बी लिख सकते हो। तो देखिए इसे मैंने ऐसा लिखा, फिर √6 के नीचे माइनस था, मैंने इसे इसके साथ में ले लिया, माइनस ऑफ 1 माइनस √3। नीचे का माइनस ऊपर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, -8। तो ये आंसर आ रहा है आपका √6 -8 नहीं, नीचे का माइनस तो हमने ऊपर लिख ही दिया, तो नीचे से सिर्फ 8 है, तो √6/8 और अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है √6/8 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, तो मैंने √3 को पहले लिख दिया, -1 को बाद में लिखा। a प्लस बी को b प्लस a तो लिखा ही जा सकता है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, √6 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, √6 इंटू √3 इस आइडेंटिटी के हिसाब से √6 इंटू √3 होगा √18 माइनस √6/8। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, √18 का मतलब है √9 इंटू 2, 9 2 18 है ना, इसे लिखा √9 इंटू √2।
तो रूट ऑफ 9 तो 3 होता है इंटू रूट ऑफ 2, तो इसे 3√2 लिखा जा सकता है। तो रूट 18 को आपने लिखा 3√2 माइनस रूट 6 को रूट 6 लिखा बाय 8। इस फॉर्म में भी आंसर प्रेजेंट किया जा सकता है। ये आंसर है।